हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 12 का मैथ का भाग 2 समाकलन का कुछ बेसिक सूत्र और कॉन्सेप्ट है, उससे आप लोग के सामने है। देखिएगा, समाकलन में आप लोग को तो सबसे पहले समाकलन का प्रतीक, जो समाकलन का जिसको हम प्रतीक है समाकलन का, वो इस तरह है। इस समाकलन का प्रतीक है। जैसे अवकलन में भी हम एक शॉर्ट बताए थे कि अवकलन को हम डी बाई डी एक्स कहते हैं, उसी तरह यहाँ पे समाकलन के रूप में ध्यान देना डी एक्स। जब ये डी एक्स हटता है तो कोई भी कोष्टक राशि आता है। कोष्टक राशि में जैसे डी एक्स हटेगा तो सी भी आ सकता है या तो के भी हो सकता है। ये सब बेसिक बात है। समाकलन दो तरह का पढ़ना है हमको, एक अनिश्चित और एक निश्चित। अभी हम लोग अनिश्चित पे ज़्यादा 7.1 7.2 में अनिश्चित की चर्चा, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सूत्र से हम आते हैं। पहला है x के पावर n रहे उसका समाकलन करना रहे तो हो जाता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। आइए कोष्टक राशि प्लस में सी। जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल देखते चलिएगा। जैसे आपको दे देगा एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालना है। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इतना ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन। आंसर एक्स के पावर एन, यानी समाकलन कर रहे हैं तो एक्स के पावर एन मने 2 प्लस 1 बटा एन प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। जब ये हटता है तो प्लस में सी या के दे देना है। ठीक है, अब देखिए तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 और बटा 2 1 3 प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स के पावर क्यू बटा 3 प्लस सी। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 बटा 3 एक्स क्यू प्लस सी। ठीक है, उसी तरह कभी कभी हम लोग अवकलन में पढ़े थे कि dx का अवकलन, x का अवकलन करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पे x का समाकलन करने पर क्या आएगा, ये देखिए x का समाकलन, क्वेश्चन में आ जाए x का समाकलन, x का समाकलन, x का। अब हम लोग क्वेश्चन की x का समाकलन कैसे करेंगे, तो बउआ रे हर एक ये जो इसका x है इसके पावर एक छुपा हुआ है, x छुपा हुआ एक छुपा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, तो 1 1 या n बराबर, तो यानी इसका समाकलन क्या हो जाएगा n, यानी x n यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, नीचे n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, कोष्टक राशि c। ठीक है, फिर इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, यानी x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या तो ऐसे लिख सकते हैं या हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी x का समाकलन करेंगे तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। हमें लग रहा होगा, आशा होगा कि आपको ये पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, दूसरा है कि जब हम dx का समाकलन करेंगे तो x प्लस सी होगा। dx का जब समाकलन करेंगे तो x प्लस सी होगा। कभी कभी इसी के रिलेशन से कोई कोष्टक राशि, जैसे हम लोग पढ़े थे कि 2 का अवकलन करने पर 0 हो जाता है। अगर इसी तरह यहाँ पे ऐसे रहे 2x और dx, यानी 2x का समाकलन करना है, या तो क्या बोलता है सिर्फ 2 लिख देते हैं, दो dx इसका समाकलन करना है, तब क्या होगा 2x तो बात की बात है, पहले 2 dx के लेते हैं। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 कोष्टक राशि बाहर चलेगा, समाकलन किसका होगा dx का, 2 के 2 dx का समाकलन क्या होता है x प्लस सी, यानी किसी का भी अंक का समाकलन करना है, जैसे 7 तो 7x प्लस सी, 5 तो 5x प्लस सी, 6 का समाकलन करने गएगा तो 6x प्लस सी, 12 का समाकलन करने गएगा तो 12x प्लस सी, यानी कोष्टक राशि बाहर चलाता है और dx का समाकलन x होता है ना। आगे हमें आशा होगा कि दूसरा फॉर्मूला भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तीसरा रूट एक्स, बउआ रे रूट एक्स का हमें समाकलन करना है, तो इसको हम खाली छोड़ दिए हैं, ये आपको निकालना है, लेकिन हम बताते हैं कि रूट एक्स, एग्जाम्पल नंबर ये देखिए, रूट एक्स का समाकलन करना है, रूट एक्स का समाकलन। तो आपको पता होगा कि हम रूट एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1 बटा 2 और dx, फिर तो वही फॉर्मूला पे चल जाएंगे, याद करने से क्या फायदा, निकाल देंगे। अरे हम रूट एक्स को लिख सकते हैं 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 तो यानी फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा, x पावर में कितना है 1 बटा 2 n के रूप में आ गया ना, प्लस 1, नीचे भी वही चीज 1 बटा 2 प्लस 1, अब प्लस में c, यहाँ पे ना तो 1 दे देंगे। अब इसका लघुत्तम लेंगे, ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर x, 2 का लघुत्तम 2, फिर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3/2, 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2,
प्लस में सी। अब क्या करेंगे, ये ऐसे चार जो एक 3/2 है इसे गुना हो जाता है उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, यानी रूट एक्स का समकलन 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, मैं आशा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चौथा देखिए, 1/√x तो 2√x प्लस सी होता है। 1/√x का समाकलन करेंगे तो 2√x प्लस सी होता है, ये सूत्र है, ध्यान देना। फिर एक्स का अवकलन करें चाहे समाकलन करें, एक्स से हो जाता है। ये तो कोष्टक राशि प्लस सी सब में लगेगा, सी या के जैसा ऑप्शन है। ए के पावर एक्स का समाकलन करें तो एक्स लॉग ई प्लस ए, लॉग ए भी यहाँ होता है लेकिन यह नभी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंक रहेगा तो देना पड़ेगा, लॉग ए दे ही देते हैं, लॉग ई ए है ना, ए एक्स का ए एक्स बटा लॉग ई प्लस सी। आगे 1/x का समाकलन करेंगे तो लॉग एक्स के मापांक प्लस सी। ये लगभग 7 गो था जो एक्स्ट्रा था। अब आते हैं इधर त्रिकोणमिति वाला में, लाइन से हम लिखें क्या आपको समझ में आया। त्रिकोणमिति में साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, और dx हटता है तो c आ जाता है। ये दोनों तो इजी पड़ जाता है। अब थोड़ा सा टेन एक्स का करेंगे तो लॉग लग जाता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी, इसका आएगा और आगे भी हो सकता है माइनस लॉग लग जाता है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देना। आगे कोट एक्स का लॉग साइन एक्स, जब यहाँ सेक एक्स है तो अगर माइनस लगाएंगे तो ये कोस हो ही जाएगा, इस हम एक ही को लिखे। उस तरह कोट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, अगर इसमें माइनस लगाएंगे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक हो ही जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, अभी एक ही को ध्यान देना है। सेक एक्स का समाकलन करेंगे तो लॉग सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी, फिर कोसेक एक्स का समाकलन करेंगे तो लॉग कोसेक इंटू कोट एक्स प्लस सी। ये तो 6 हो गया त्रिकोणमिति का, 1 2 3 4 5 6। फिर इसी में ये 4 गो एक्स्ट्रा है, 4 गो एक्स्ट्रा क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स एक ही साथ गुना में समाकलन है तो सेक एक्स प्लस सी होता है। उसी तरह कोसेक एक्स कोट एक्स रहे गुना में तो माइनस कोस एक्स प्लस सी हो जाता है। यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो माइनस कोट एक्स। क्वेश्चन होता है कि सेक का होता है कोस का होता है, तो और 4 गो का तो स्क्वायर भी होना चाहिए, तो बोल रहे उसका डायरेक्ट नहीं होता है, ना साइन का डायरेक्ट होता है, ना कोस का होता है, ना टेन का होता है, ना कोट का होता है। डायरेक्ट नहीं मतलब उसको सेक में फिर कन्वर्ट करके फिर वापस करना पड़ता है, यानी जैसे किताब में दिया ना कि सेक स्क्वायर का टेन एक्स, उसी साइन स्क्वायर का नहीं दिया तो उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये इतना तक तो हो गया। अब जो इनवर्स वाला है उसको हम लोग देखते हैं, इसको बेटारते हैं, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। देखिए इसमें इधर यहाँ तक तो हो गया था कोसेक इनवर्स, कोसेक स्क्वायर का हो गया माइनस कोट एक्स। इसके बाद देखिए इसका क्या है कि अगर dx रूट में dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, तो अगर साइन में जाएंगे तो साइन में प्लस होता है और कोस में माइनस हो जाता है, यानी इसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 होता है, साइन में इनवर्स में भी होता है और माइनस कोस इनवर्स का भी होता है, 2 होता है। अब जैसा जैसा मैथ रहे उस अनुसार हम लोग काम करेंगे कि जब dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो इसका 2 होता है, साइन इनवर्स एक्स भी होता है और माइनस कोस इनवर्स हो जाता है। अगर साइन में लेंगे तो प्लस में और कोस में लेंगे तो माइनस में। आगे उसी तरह dx, अब वहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे रूट नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही स्थिति अगर टेन लेंगे तो प्लस में और कोट लेंगे तो माइनस में, है ना। उसी तरह dx का x यहाँ पे रूट नहीं है, वही चीज को यहाँ पे आगे लगा के x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका लेंगे, तब उसका इस तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस में और कोसेक इनवर्स माइनस में। ये आपका हो गया। नेक्स्ट टाइम इसका हम अगला वीडियो में प्रश्न वाली 7.1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।